चलिए तो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। और सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10p माइनस कोड आर का मान ज्ञात करें। और यहाँ पर चित्र दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर दिया हुआ है, जिसमें पी क्यू भुजा का मान 12 सेंटीमीटर और पी आर भुजा का मान 13 सेंटीमीटर। यानी कि सबसे पहले हमको क्यू आर भुजा का मान ज्ञात करना होगा। और समकोण त्रिभुज में किसी भी भुजा का मान ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो आगे बढ़ते हैं। पी आर का स्क्वायर, पी आर का मान है 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर ज्ञात कर रहा है। 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 144 प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो क्यू आर का स्क्वायर 169 माइनस 144, तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर 25। तो क्यू आर इक्वल टू रूट अंडर 25, तो क्यू आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्यू आर का मान 5 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, हमको कह रहा है क्या का मान ज्ञात करना है। प्रश्न से हमको क्या का मान ज्ञात करना है, tan p माइनस कॉट आर का, tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम tan p का मान ज्ञात कर लेते हैं। tan p यानी कोण क्या लेकर चलना है, p। तो जब हम कोण p लेकर चलेंगे तो यह हो जाएगा लंब और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, और जो शेष भुजा बच गया वह हो जाएगा आधार। तो tan p यानी tan थीटा का सूत्र होता है p बाई बी। तो tan p का मान हो जाएगा p का मान हो जाएगा 5 बाई b का मान हो जाएगा 12। अगला किसका मान चाहिए हमको, cot r। तो जब r कोण का बात कर दिया तो यहाँ पर p हटा देंगे और r कोण से चलेंगे। अब कोण r का बात किया है तो जहाँ कोण का बात करता है उसके सामने वाला भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, और जो भुजा बच गया वह हो जाता है आधार। तो cot थीटा का मान होता है b बाई p। तो इस बार b कितना है, 5 बाई p कितना है 12। हमको मान किसका निकालना है, tan p माइनस कॉट r का। तो tan p का मान कितना हो जाएगा, 5/12 माइनस कॉट r का मान कितना हो जाएगा 5/12। 5/12 में से 5/12 गया 0 आंसर। यह था क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है, यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो cos a तथा tan a का मान ज्ञात करें। तो देखिए कैसे ज्ञात होगा, अच्छे से देखिएगा। चूंकि साइन a बराबर 3/4 और साइन a का मान क्या होता है p बाई h। तो अगर यहां से देखें तो p बराबर 3 तथा h बराबर 4 हमें दिया हुआ है, यानी p का मतलब लंब और h का मतलब कर्ण। यानी हमको समकोण त्रिभुज का लंब और कर्ण दिया हुआ है, हमको आधार सबसे पहले चाहिए। तो हम लोग कौन प्रमेय का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी भी समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उसके अन्य दोनों छोटे भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है।
यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण यानी कि h, कर्ण का मान 4 का स्क्वायर बराबर लंब यानी कि p 3 का स्क्वायर अब प्लस आधार यानी कि b का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 चौके 16, 3 तिहाई 9, इधर आएगा -9 अब बराबर b स्क्वायर। ये हो जाएगा 16 में से 9 गया 7 बराबर b स्क्वायर। तो b बराबर √7। ये आ गया b का मान, p का मान 3, h का मान 4, b का मान 7। आगे देखते हैं हमसे क्या पूछा है। हमसे पूछा है सबसे पहले cos a का मान। तो cos a बराबर होता है b/h। तो b का मान कितना है √7 अब बटे h का मान कितना है 4। उसके बाद हमसे पूछा है tan a का मान। tan a होता है p/b। p का मान कितना है 3 अब बटे b का मान कितना है √7। यही हमारा थर्ड का सॉल्यूशन है।